तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 Years of Qi रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुयांग लिंगियाओ की सोल पावर का यूज करके रेंशु को रिजरेक्ट कर देता है, जिसके बाद उसने हेवनली सोर्ड सेक्ट पर अटैक करके उसको भी अपने टियानलान सेक्ट से जोड़ दिया। साथ ही रेंशु ने शुयांग के सामने कई सारे खुलासे किए, जिसमें उसे पता चला कि उसके मास्टर ने हेवंस में जाने वाले रास्ते को ब्रेक करवाया था, जिस वजह से कई सारे डीमंस और इमॉर्टल्स इस दुनिया में आके गिर गए और अब एक खास ट्रेजर ही उस रास्ते को फिर से बना सकता था। मगर ये ट्रेजर कंप्लीट नहीं है। इसके टोटल 9 फ्रेगमेंट सील्स हैं, जो कि अलग अलग जगह छुपाए गए थे। तो शुयांग उन्हीं सील की तलाश में निकल पड़ा। अब आगे तो हम देखते कि शुयांग टिनफिंग और कॉन्गलिन को लेकर डीमन रॉयल में पहुंच गया, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। टिनफिंग कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा होगी, मरे हुए लोगों की हड्डियाँ होगी, मगर ये तो किसी जन्नत से कम नहीं है। जिस पर कॉन्गलिन कह रही थी कि तुम तो हो ही बेवकूफ, ये डीमन कॉन्टिनेंट भी सेम हमारे जैसा ही है, बस यहाँ के लोग हमसे थोड़ी सी अलग टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। और तभी इनके सामने डीमन किंग का भेजा हुआ कल्टीवेटर आ जाता है। वो तो इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है फाइनली मुझे कल्टीवेटर्स मिल गए। मगर उससे ज्यादा खुशी तो टिनफिंग को ही थी। वो भी कहते हैं फाइनली मिल गया डेविल। और अब इन दोनों में तुरंत ही फाइट होना शुरू हो गई। टिनफिंग उसके ऊपर इतने जबरदस्त अटैक करता है कि वो बंदा उसके सामने फीका पड़ गया और तभी उस स्केल आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। तो टिनफिंग को उसमें खींचने ही वाला था, मगर टिनफिंग साइड में हट गया। वो तुरंत ही जाकर उस स्केल आर्मर को तोड़ देता है। अब टिनफिंग उससे कह रहा था कि देख लिया ना मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और अब वो पीछे मुड़ के देखता है, उस बंदे के फॉर्मेशन में शुयांग और कॉन्गलिन ही टेलीपोर्ट हो गए। तो टिनफिंग उस बंदे के गले पर अपना स्पीयर लगाकर पूछता है कि बताओ मेरे मास्टर कहाँ पर है, क्या किया तुमने उनके साथ। तो बताता है कि भाई मैं तो तुझे भेजने वाला था, मगर तू साइड में हट गया और तेरा मास्टर डिलीवर्ड हो गया। तो टिनफिंग कहते हैं ठीक है, फिर मुझे भी उनके पास भेज दो। तो बंदा परेशान होकर कह रहा था कि भाई कहाँ से भेजो, मेरी स्केल आर्मर को तो तुमने तोड़ दिया। इधर शुयांग डीमन किंग के अड्डे पर पहुँच चुका था। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा थी। बेचारी कॉन्गलिन तो अपने लवर को ढूंढ के परेशान हो गई। तभी शुयांग वहाँ की डिमोनिक ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कह रहा था कि ये ऑरा बहुत ही प्योर है। शुयांग के लिए डिमोनिक ऑरा और स्पिरिचुअल ऑरा में कोई फर्क नहीं था। तब तक डीमन किंग उसने खाए हुए कल्टीवेटर्स के डेविल क्लोन को समन कर लेता है। ये सभी डेटी एसेंस रॉयल के कल्टीवेटर थे। अब उस सभी ब्रॉन्ज जैसे इनके पास आ गए, शुयांग ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से फाइनली डीमन किंग बाहर आ जाता है। उसे देखकर शुयांग को याद आया कि एक बार उसने ऐसी डीमन की सवारी की थी, जिसमें शुयांग को बहुत मजा आया। अब डीमन उससे कह रहा था कि जल्दी से मेरी भूख मिटाओ, वरना तड़पा तड़पा के तुम्हें खत्म कर दूंगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने टियानलान जैसे पावरफुल सेक्ट को भी चींटी जैसा मसल दिया था। शुयांग समझ जाता है कि अरे ये भी टिनफिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। और तभी वो डीमन उस पर पावरफुल अटैक कर देता है, मगर शुयांग ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से वो डीमन किंग अब इनके पास आ गया था। तभी शुयांग को उस डीमन की बॉडी पर उसके मास्टर की ब्रीदिंग फील हो गई, इसलिए शुयांग उस पर जबरदस्त पाम अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो इतना बड़ा डीमन किंग छोटी सी बैट में बदल गया। उसके इस नए लुक को देखकर तो कॉन्गलिन की हंसी रुकी नहीं रही थी और उसे हंसते हुए देखकर वो बैट चिल्लाकर बताने लगता है कि ओए लड़की, मैं डीमन किंग हूँ, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। और तभी शुयांग में उस डीमन को शुयांग के मास्टर नजर आए। वो डरते हुए कह रहा था कि देखो 10,000 साल पहले मैं तुम्हारे टियानलान सेक्ट पर हमला नहीं करना चाहता था, मगर मैं मजबूर था। और फिर वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर उसी स्पीड से शुयांग ने उसे पीछे खींच लिया। वो पूछता है कि बताओ मेरे मास्टर के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तो डीमन कहते हैं अच्छा तो तुम हो मास्टर जियो टियानटोंग के डिसाइपल। कॉन्गलिन कह रही थी हाँ ये हमारे टियानलान सेक्ट के एंसेस्टर है। तो बैट कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसकी थप्पड़ से ही पता चल रहा कि टियानटोंग इसके मास्टर होंगे। 10,000 साल पहले मैं कई सारे जनरल्स की फौज लेकर टियानलान सेक्ट पर अटैक करने गया था, मगर मुझे क्या पता कि तुम्हारा मास्टर मिलते ही मुझे थप्पड़ लगा देगा। उस थप्पड़ की वजह से मैं 10,000 सालों से इंजर्ड था, अभी भी मेरी सोल पर उसका इफेक्ट है। मगर कॉन्गलिन तो बस उसके साथ खेलने में बिजी थी। तभी शुयांग बताता है कि उस चमाट को सोल सप्रेसिंग पाम कहा जाता है। अगर एक बार वो तुम्हें लग जाए तो हमेशा डर बना रहेगा। खैर ये बताओ कि तुमने मेरे टियानलान सेक्ट पर हमला क्यों किया था। तो कहता है कि ये तो मुझे भी सही से याद नहीं, मगर शायद वो हमला तुम्हारे मास्टर के पास जो खास ट्रेजर था उसके लिए किया गया। शुयांग पूछता है कि आखिर वो ट्रेजर कौन सा होगा। तो कहता है देख बॉस, मेरे को जो पता
पता था मैंने बता दिया, अब मेरे को यहाँ से कल्टी मारनी है। तो शुआंग उससे एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या तुम फ्लाई कर सकते हो? तो कहते हैं हाँ, हम डीमन रेस वाले बड़ी ही तेजी से फ्लाई कर सकते हैं। जिस पर शुआंग कह रहा था कि बहुत बढ़िया, और यहीं पर उस डीमन को पता चल गया कि उसने सच बता के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर टिनफिंग ने उस डीमन कल्टीवेटर को पीछे से कस के पकड़ा हुआ था। वो बेचारा रोते हुए कह रहा था कि मुझे दर्द हो रहा, मुझे घर जाना है। टिनफिंग भाई साहब तो उसे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थे। वो कहते बता जल्दी मेरे मास्टर कहाँ पर है। और तब तक शुआंग और कॉन्गलिन वहाँ पर पहुँच गए। कॉन्गलिन टिनफिंग की पोजीशन देखकर पूछ रही थी कि एग्जैक्टली तुम इस बंदे के साथ क्या कर रहे हो, तो तुरंत ही उसे छोड़ देता है। टिनफिंग देखता है कि शुआंग तो एक बैड डीमन के सिर पर सवार होके वापस आए हैं। वहीं दूसरी तरफ यून भी उसी जंगल में पहुंच गई थी। उसके साथ एक मिस्टीरियस बंदा था और इन्हें मारने के लिए कई लोग उनके पीछे थे। और तभी इन पर जोरदार हमला होकर दोनों भी नीचे गिर जाते हैं, मगर यून ने तुरंत ही उन्हें इल्यूजन में फंसा दिया। अभी दोनों वहीं पर छुपे हुए थे। तभी वो बंदा यून से कहता है कि आप यहाँ से चली जाओ। और इन लोगों ने भी उनकी आवाज सुन ली, तो यून को सामने आने के लिए बता देते हैं। वो कह रहे थे कि तुम नेसेंट सोल लेवल की पिक पर हो और हम स्पिरिट एनलाइटनमेंट के कल्टीवेटर हैं, तो तुम ज्यादा देर तक हमसे बच नहीं पाओगी। लेकिन हम बहुत रहमदिल लोग हैं, अगर तुम हमारे साथ थोड़े से मजे करोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। साथ ही तुम्हें उस मॉन्स्टर को भी हमारे हवाले करना होगा और यकीन मानो हम तुम्हें खुश करके ही वापस भेजेंगे। तो यून तुरंत ही अपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाकर उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है, मगर वो बंदे उसके अटैक को डॉज करके यून को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। वो कह रहे थे कि यार ये लड़की तो अब घायल हो गई, इसके साथ ज्यादा मजा नहीं आएगा। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मेरे को तो ऐसी घायल भी चल जाएगी, वो जिंदा है वही मेरे लिए काफी होगा। जिसके बाद यून के पास आते हुए कह रहा था कि ओए लड़की चलो हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। मगर जैसे वो उसे टच करता है यून ने तुरंत ही उसका गला काट के उसे खत्म कर दिया। ये देख के बाकी के लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे। उन्होंने यून पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। यून को पता था कि अब वो बच नहीं सकती और ये लोग पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो वो हेल फ्लावर डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें वो खुद तो मरेगी मगर उन्हें भी साथ लेके जाएगी। मगर तभी शुआंग वहाँ आकर अपनी पावर की मदद से उस ब्लास्ट को कंट्रोल कर लेता है। इधर यून कमजोर होकर गिरने वाली थी कि तभी शुआंग उसे थाम लेता है। तब तक टिनफिंग और कॉन्गलिन उन बाकी के सारे डिसाइपल को खत्म कर देते हैं। शुआंग को यून पर नाज था कि वो खुद की इज्जत बचाने के लिए इस हद तक जा सकती थी। साथ ही वो ये भी देखता है कि यून एक मॉन्स्टर को बचाने के चक्कर में थी। अब हम देखते हैं कि कॉन्गलिन यून को हील कर रही है कि तभी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है। उसे लगता है कि यून की जान खतरे में है, इसलिए वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उस पे हमला करने चला गया। तभी कॉन्गलिन उसे बताती है कि ओ भाई जरा रुक जाओ, मैं इसे मार नहीं रही बल्कि हील कर रही हूँ। तो मॉन्स्टर तुरंत ही वो पत्थर फेंक देता है। शुआंग कह रहा था कि तुम्हें बचाने के चक्कर में यून ऑलमोस्ट मारी गई थी, तुम्हारे पास जरूर से कुछ जानकारी होगी, इसलिए तो यून ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। तो कहता है कि मैं तो एक मामूली सा डीमन हूँ, भला मुझे क्या ही पता होगा। तभी यून कहती है कि तुम हजारों सालों से लिंघान टेम्पल को गार्ड करते आए हो, तुम्हारी कल्टीवेशन भी उतनी हाई नहीं, तो तुम इतने साल सरवाइव कैसे कर पाए। और हाल ही में लिंघान टेम्पल पर डीमन अटैक हुआ था, वो तुमसे कोई सीक्रेट उगलवाना चाहते थे, मगर वो मॉन्स्टर तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तो शुआंग ने तुरंत ही उसे स्ट्रैंगल करना शुरू कर दिया। ऊपर से डीमन किंग भी उसे डरा रहा था कि भाई जो भी बताए वो बता दे, वरना शुआंग तेरी हड्डियों का चूरा कर देगा। तभी शुआंग उससे कह रहा था कि तुम्हारे दिल पर एक खास ट्रेजर की कवर है, मेरे ख्याल से तुम काफी रिस्पेक्टेड बंदे हो। जिसके बाद शुआंग उसे वही छोड़ के लिंघान टेम्पल की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहाँ इस बंदे के और भी साथी फंसे हुए थे। इधर लिंघान टेम्पल में कई सारे मॉन्क थे, जिनसे डिमोनिक कल्टीवेटर एक ट्रेजर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन टेम्पल के मॉन्क्स उन्हें कुछ भी नहीं बताते। और तभी शुआंग उस मॉन्स्टर को लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने अपने डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि जाकर इन्हें तबाह कर दो। तो कॉन्गलिन और टिनफिंग कुछ ही पलों में उन सभी की लाशें बिछा चुके थे, जिससे उनका लीडर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उसने स्काई डेमन सिल्क वर्म को फॉर्मेशन बनाकर इन लोगों को कैप्चर कर लिया था। वो बताता है कि अब चंद ही लम्हों में तुम जहर से मारे जाओगे, मगर तभी उसके मुंह पर एक जोरदार अटैक हो जाता है। टिनफिंग ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे निपटा दिया। कॉन्गलिन भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए कह रही थी कि ये तो सबसे घटिया फॉर्मेशन था। अब टिनफिंग शुआंग से कहते हैं कि मास्टर हमने दुश्मनों को खत्म कर दिया, जिस पर शुआंग बताता है कि बाहर के दुश्मन तो मारे गए, लेकिन घर का भेदी अभी भी जिंदा है। और तभी वो एक मॉन्क को जकड़ लेता है। वेल इस बंदे का नाम टियान जुन था। शुआंग ने उस पर हमला करते ही उसकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि ये बंदा डीमन के साथ मिला हुआ था। जूनियर डीमन को भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि इस बंदे ने सबका भरोसा तोड़ दिया। वो बंदा कह रहा था कि इस लिंघान
लिंगहान टेम्पल में कुछ भी रखा नहीं। जब इसका फाउंडर हुईसी मारा गया तभी से हजारों साल बीत गए हैं। इस टेम्पल के किसी भी बंदे ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। हुईसी ये नाम सुनकर शुआंग को पास की बातें याद आती है। एक दिन शुआंग अपनी डिवाइन डॉग के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा पहुँच गया। वो शुआंग से कह रहा था कि मुझे आपका डिसाइपल बनना है, आपकी वर्शिप करनी है। जिस पर शुआंग कहता है कि तुम तो होली लैंड के बुद्धिस्ट हो, तुमने मेरी नहीं बल्कि बुद्धा की वर्शिप करनी चाहिए। दरअसल ये बच्चा हुईसी था। वो कहता है कि बुद्धा तो ठीक है, मगर आप तो इवल लोगों को सिर्फ अपने टच से ही खत्म कर देते हो, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। तो शुआंग उसे स्पिरिचुअल फ्रूट देते हुए बता रहा था कि इसे खा लो और 10 सालों में ही तुम एक इमॉर्टल बन जाओगे। और हाँ, अब मुझे तंग मत करना। मगर वो बच्चा कह रहा था कि मुझे अपर रेल में नहीं जाना, इस दुनिया में कितने दुख है, अगर मैं ही असेंड हो गया तो इन दुखों को खत्म कौन करेगा। तो शुआंग उसे समझाता है कि यहाँ पर तो सभी मतलबी है, तुमने भी खुद के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हुईसी तो उनका डिसाइपल बनने की जिद पर अड़ गया था। वो कहता है कि वैसे भी आपके सारे डिसाइपल असेंड हो चुके हैं, आप अकेले बोर हो जाओगे, इसलिए मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये सुनकर तो शुआंग तुरंत ही अपने रूम में भाग गया। तो हुईसी कह रहा था कि इसी फल के बीज को प्लांट करके मैं मेरे सेट को ओपन करूंगा, मैं पूरी दुनिया में शांति कायम करूंगा। शुआंग को उस वक्त हुईसी बहुत प्यारा लगा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपना डिसाइपल नहीं बनाता। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो बंदा कह रहा था कि हुईसी दुनिया में शांति कायम करने के चक्कर में मारा गया, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। और अब वो अपने डीमन कोर को शो करता है। वो कह रहा था कि ये कोर मुझे डीमन क्लैन के सुप्रीम एल्डर ने दी है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये ब्लास्ट हो गई तो तुम सब मारे जाओगे। मगर शुआंग तुरंत ही उसकी डीमन कोर को निकाल कर वहाँ होने वाली धमाके को भी कंट्रोल कर चुका था। ब्लास्ट करना तो अलग बात है, मगर ब्लास्ट को करके उसे कंट्रोल करना माइंड ब्लोइंग है। ये देखकर शुआंग के डिसाइपल बहुत ज्यादा खुश हो गए। छोटो डीमन किंग अपने दिल में ही कह रहा था कि इतना पावरफुल बंदा मेरा बॉस है, वाकई मैं तो बहुत लकी हूँ। और अब शुआंग उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है जिसे हुईसी ने प्लान किया था। वो डीमन बताता है कि हमारे फाउंडर की मौत के बाद ये पेड़ भी सूख गया। दरअसल शुआंग ने जो फल हुईसी को दिया था उसी के बीच का ये पेड़ था। तो शुआंग उस पेड़ में अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल के उसे दोबारा से रिजेनरेट करता है। वो पेड़ तो फूलों से भर गया था। वही दूसरी तरफ डीमन क्लैन के एल्डर्स उनके सुप्रीम एल्डर की तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे पुराने डीमन एम्परर ने कभी भी लिंगहान टेम्पल पर हमला नहीं किया, लेकिन अब वो जिंदा नहीं तो आपने ये काम कर दिया है। सुप्रीम एल्डर कह रहा था कि उन मॉन्क्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और तभी के एल्डर कहता है कि हमारी नई क्वीन को आपकी इस अटैक से जरूर एतराज होगा, जिस पर वो कह रहा था कि भाड़ में जाए नई क्वीन। और तभी वहाँ पर क्वीन की गार्ड जियांग पहुँच जाती है। उसने सुप्रीम एल्डर की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए जियांग सीधा उस पर हमला करने चली जाती है, मगर वो एल्डर के सामने फीकी पड़ गई। तब तक वहाँ पर नई होने वाली क्वीन लियो चेन भी पहुँच जाती है। वो एल्डर के मुंह पर पाँव रख के अपने चेयर पर बैठ गई थी। जियांग उन लोगों से पूछती कि तुमने क्वीन को बिना बताए लिंगहान टेम्पल पर अटैक क्यों किया, जिस पर सुप्रीम एल्डर कह रहा था कि मेरा मन किया तो कर दिया, मुझे वो टेम्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर क्वीन उसे अपनी पावर से तड़पाने लगती है। एक एल्डर क्वीन से रहम की भीख मांगता है, मगर क्वीन ने उसे भी पनिश कर दिया। दरअसल ये नहीं चाहती थी कि लिंगहान टेम्पल पर कोई हमला हो। इधर शुआंग के मैजिकल पावर्स को देखकर वो डीमन उसके सामने नील करता है। तभी शुआंग उससे कह रहा था कि मैं तुमसे 3 सवालों का जवाब चाहता हूँ। पहला ये कि हुईसी को इंजर्ड किसने किया था, अपर रेल्म के इमॉर्टल्स या फिर फॉलन डीमन ने। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो गया। वो पूछता है कि सीनियर आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो शुआंग बताता है कि हुईसी ने 10,000 साल पहले ये असेंड किया था, इसीलिए एक इमॉर्टल बनने के बाद उसे सिर्फ इमॉर्टल्स या फिर फॉलन डीमन ही घायल कर सकते थे। तो डीमन बताता है कि उन पर फॉलन डीमन ने हमला किया था। मेरी सीनियर हुईसी 10,000 साल पहले एक खास मीटिंग में गए थे और वहाँ से वापस आते वक्त उन पर कई सारे डीमंस ने हमला कर दिया। दरअसल उस मीटिंग में हुईसी को एक ट्रेजर मिला था और उसी के लिए डीमंस ने उन पर हमला कर दिया। ये सुनकर कॉन्गलिन कह रही थी कि शायद यही वो ट्रेजर होगा जिसका जिक्र रेंशु ने किया था। मेरे ख्याल से हुईसी भी उन 9 लोगों में शामिल होंगे। तो अब टिनफिंग उससे स्पेशल ट्रेजर के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो डीमन बताता है कि वो ट्रेजर 9 हिस्सों में बटा हुआ था। अगर उन 9 पीसेस को एक किया गया तो एक खास फॉर्मेशन बनेगा और इसी फॉर्मेशन का यूज करके अपर रेल में एंटर किया जा सकता है। मगर डीमन किंग याया को उसकी बातें झूठ लगती है। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फॉर्मेशन होगा। अब शुआंग उसे दूसरा सवाल पूछता है कि तुम्हारी बॉडी में डीमन कोर और पील कब से है। तो वो कहता है कि मेरे मास्टर ने उसे मेरी बॉडी में डाला था और इस बात को लगभग 5000 साल बीत चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि इस डीमन कोर से मेरा माइंड शार्प हो जाएगा और तभी शुआंग उसमें अपनी पावर्स डालना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि हुईसी ने तुम्हें उसकी लाइफ लॉन्ग कल्टीवेशन और लाइफ एसेंस
दे दिया था। साथ ही डीमन कोर का यूज करके उसने तुम्हारा माइंड शार्प रखा। अगर वो अपनी सारी पावर्स तुम्हें दे सकता है, इट मींस कि हुईसी का तुम पर भरोसा था। और अब शुआंग उसके अंदर के डिमोनिक कोर को डिस्ट्रॉय करके उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है। डीमन किंग ये आया बता रहा था कि कोई भी इतने लंबे अरसे तक डीमन कोर को बॉडी में नहीं रख सकता। वाकई ये बंदा बहुत पावरफुल है। इधर उस डीमन की लेवल 1 बाय 1 बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फाइनली वो एक इमॉर्टल बन गया था। क्वीन को भी उसके प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और अब वो बंदा अपने असली रूप में आ गया। असलियत में वो एक मॉन्क था, मगर उस डीमन कोर ने उसे एक डीमन जैसा बना दिया था। इधर टिनफिंग कह रहा था किसी ने मुझे भी ऐसी कोई टिप दो जिसकी मदद से मैं एक इमॉर्टल बन जाऊं, फिर तो मेरा लुक भी चेंज हो जाएगा। तभी कॉन्गलिन उसे पीछे खींचते हुए बता रही थी कि तुम तो कल्टीवेशन में बहुत दूर हो। ये बंदा कई सालों से कल्टीवेशन को सप्रेस करता आया है और इसी वजह से अचानक से इमॉर्टल बन गया। और अब शुआंग उसे अपना तीसरा सवाल पूछता है कि बताओ क्या तुम मुझे एज अ मास्टर एक्सेप्ट करोगे? ये सुनकर तो बंदा तुरंत ही उसके पाँव में गिर गया था। दरअसल शुआंग ऐसा डिसाइपल बनने का मौका जल्दी से किसी को नहीं देता, मगर हुईसी के लिए जो उसके दिल में जज्बात थे उसी वजह से ये बंदा शुआंग ने एक्सेप्ट किया। वो कहता है कि मास्टर मेरा कोई नाम नहीं है, प्लीज आप ही मेरा कोई नाम रख दीजिए। तो शुआंग ने उसका नाम हुई जुआन रख दिया। और तभी शुआंग को हुईसी की स्पिरिट नजर आती है जो उसे अलविदा कहकर गायब हो गई। वे लोग सीधा डीमन पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने कई सारे लोगों को खत्म किया था। साथ ही वो शुआंग से भी बदतमीजी करते हैं। तो शुआंग हुई जुआन को बताता है कि जाओ और इन पर कोई रहम ना दिखाना। तो हुई जुआन ने एक ही झटके में उन्हें खत्म कर दिया। इधर डीमन क्लैन में क्वीन की कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली थी, मगर कई सारे डीमन लॉर्ड नहीं चाहते थे कि क्वीन उस गद्दी पर बैठे। और तभी क्वीन हॉल में पहुंच गई। उसने वहाँ के स्टोन को टच करके क्राउन को समन कर लिया था। वो कहती है कि मेरे तख्त पर बैठने से जिसे भी ऐतराज है वो मुझे चैलेंज कर सकता है। तो कई सारे डिमोनिक कल्टीवेटर उस पर हमला करने कूद गए थे, मगर जियांग ने उन्हें एक ही सेकंड में खत्म कर दिया। और तभी वहाँ पर सुप्रीम एल्डर आ जाता है। वो कह रहा था कि लियोचन तुम इस तख्त पर नहीं बैठ सकती क्योंकि इस पर मेरा हक है। बाद में वो सबको बता रहा था कि हमारे एम्परर को भी उन्हीं मॉन्क्स ने मारा है, मगर फिर भी लियोचन उन मॉन्क्स को बचाना चाहती है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम लिंगहान टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सभी लोग उसे सपोर्ट करने लगते हैं। इसलिए क्वीन ने नाइट में मून पाइथन को समन कर लिया, जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सुप्रीम एल्डर को उसका चमचा भी साथ दे रहा था, मगर क्वीन ने उन दोनों को खत्म कर दिया। हालांकि थर्ड एल्डर अभी भी जिंदा था। वो कहता कि ये तख्त अब मेरा होगा, जिस पर क्वीन कह रही थी कि वैसे भी मैं यहाँ पर यही सोच के आई थी कि तुम लोग मुझे जिंदा वापस नहीं जाने दोगे, तो चलो मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मगर तभी जियांग ने ही क्वीन पर हमला किया। वो कह रही थी कि मेरे माँ बाप को उन मॉन्क्स ने मार दिया, लेकिन आपने तो इसका रिवेंज लेने के बजाय उन्हें लिंगहान टेम्पल वालों को प्रोटेक्ट किया, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। और ये सब देखकर थर्ड एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि अब ये क्राउन मेरा होगा, लेकिन तभी शुआंग ने वहाँ आकर उससे वो क्राउन छीन लिया। वो कह रहा था कि अरे ये क्राउन इतना खास नहीं जो मैं इसे अपने पास रखूं, और फिर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो एल्डर बहुत ज्यादा डर गया था। अब शुआंग पूछता है कि मेरे लिंगहान टेम्पल को कौन तबाह करना चाहता था, तुम या फिर तुम सभी लोग। और फिर उसने वहाँ मौजूद कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो एल्डर बहुत ज्यादा भड़क गया था। अब उसने जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया, शुआंग समझ गया था कि इसकी ऑरा थोड़ी सी अलग है, यानी कि उसमें किसी और की पावर्स थी। अब वो एल्डर शुआंग पर हमला करने चला गया, लेकिन शुआंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसका डीमन क्रिस्टल निकाल लेता है और उन क्रिस्टल को क्रश करते ही वो बंदा भी खत्म हो गया। अब शुआंग कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरे सिख को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जिसके बाद उन सब पर हेवी प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिसमें तो सभी लोग तड़प रहे थे। तभी क्वीन लियोचन शुआंग को बताती है कि लिंगहान पर अटैक करने वाला एल्डर पहले ही मर चुका है, प्लीज आप इसकी सजा हमें मत दीजिए। तो शुआंग उसकी बात मानते हुए रुक जाता है। वो कह रहा था कि ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली, जिस पर वो बताती है कि ये रिंग मुझे मेरे फादर ने दी थी और उन्हें उनके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। और तभी हुई जुआन बताता है कि इस रिंग को तो मेरे मास्टर हुईसी ने ब्लेस किया है। और तभी वहाँ पर शुआंग को किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है, तो उसने तुरंत ही वहाँ की दीवार को ब्रेक कर दिया, जिससे एक फॉलन डीमन बाहर आ जाता है। वो इतने सालों से डीमन रेस के लोगों पर फीड करता आया था, मगर ये बात किसी को पता ही नहीं, सिवाय डीमन क्लैन के एल्डर्स जो अभी अभी मारे गए थे। वो इन लोगों के अंदर डीमन क्रिस्टल डालता था, और जब वो क्रिस्टल पावरफुल बने, उन्हें खाकर फॉलन डीमन और पावरफुल बन जाता। साथ ही उस डीमन ने भी रिवील किया कि उसे जियांग के पेरेंट्स को मारा था। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है
है। मगर जैसे उस डीमन पर अटैक करने चली गई तभी उस डीमन ने उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया। वो कह रहा था कि मेरी ताकत अभी भी कम है, इसलिए उन सभी डीमन कल्टिवेटर्स को अपनी तरफ खींचते हुए कह रहा था कि एक बार मैं रिकवर हो जाऊं, फिर मैं वापस हेवंस में जाकर बुफान के साथ हिसाब बराबर करूंगा। दरअसल बुफान शुआंग का भाई था और उसी ने हेवंस में जाने की बात को ब्रेक किया है। अब उन सभी को एब्जॉर्ब करके लाशें नीचे गिरा चुका था। वो कह रहा था कि इस बुफान की वजह से मैं इस लोअर रेल में 10,000 सालों से फंसा हूँ। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तब उसके पाँव तोड़ के उसकी बुरी हालत कर दूंगा। शुआंग कहते रियली, क्या तुम वो कर पाओगे? और फिर उसी ने उस डीमन की टांगे तोड़ दी, जिसके बाद वो जमीन पर पटक जाता है। अब वो डीमन दोबारा से खुद को रीजनरेट कर चुका था। शुआंग कह रहे तो तुम खुद को रीजनरेट कर लेते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी टांगे ही जला दूं। और फिर वो वहाँ पर आग लगाना शुरू कर देता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो रही थी। और ये देखकर क्वीन शुआंग से रहम की भीख मांगती है, मगर इसी वक्त उसकी रिंग एक्टिवेट हो गई और वो दोनों अचानक से वहाँ से गायब हो गए। अब शुआंग के जाने की वजह से वो डीमन बच गया था, मगर शुआंग के डिसाइपल थे ना, बाकी का काम वो करेंगे। इधर शुआंग और क्वीन लियोचिन एक फॉर्मेशन बैरियर के पास पहुँच गए थे, तो शुआंग और लियोचिन उस आइस पैलेस में एंटर करते हैं। वो कह रही थी कि हमारे जैसे पावरफुल लोगों की लाइफ कुत्ते से भी बदतर है, इसीलिए मेरे फादर ने डिमोनिक स्किल सीखी, मगर बदले में उन्हें धोखा मिला। और तभी उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती है। दरअसल उस पैलेस में ढेर सारे छोटे छोटे मंकी बीस्ट थे, जो इन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। बाद में उनके सामने बहुत बड़ा मंकी बीस्ट आ गया था, जो इन लोगों पर अपनी पावरफुल ऑरा से हमला करना शुरू कर देता है। तो लियोचिन तुरंत ही उसके साथ फाइट करने चली गई, मगर वो बीस्ट उस पर भारी पड़ गया था, जिसके बाद वो भी शुआंग को पंच मारने चला गया। तभी शुआंग को याद आता है कि 1 साल पहले शुआंग ने इसे खत्म किया था। वजह ये थी कि ये शोर बहुत मचाता है। हालांकि उस बार तो वो बच गया, मगर इस बार शुआंग ने कोई गलती नहीं की। अब ये लोग उस पैलेस को एक्सप्लोर करते हुए फॉरबिडन एरिया में पहुंच गए, जहां पर लियोचिन को उसके फादर नजर आते हैं। उनके सीने में एक सोर्ड स्टैब थी। क्वीन तो अपने फादर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, तो उन्हें बचाने के लिए उस सोर्ड को बाहर पुल करना शुरू कर देती है, मगर वो सोर्ड तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। इसलिए क्वीन अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करने लगती है और तभी उसके फादर अजीब सी बातें करने लगते हैं। वो कह रही थी कि एक बार मैं आजाद हो जाऊं, फिर मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लियोचिन ने उस सोर्ड को छोड़ दिया और तभी शुआंग उसे बताता है कि तुम तो बस एक रिफ्लेक्शन को देख रही थी। फिर उसके फादर वहाँ से गायब हो गए, जिस वजह से लियोचिन बहुत रोने लगती है। और उसी वक्त वहाँ के आइस मिरर में देखती है कि एक डीमन उसके कंधे पर सवार है। वेल ये एक फॉलन डीमन था। वहीं दूसरी तरफ शुआंग के डिसाइपल कौवा उड़ा हाथी उड़ा वाला गेम खेलकर बारी बारी जाके उस डीमन की पिटाई कर रहे थे। बेचारा डीमन तो मार खा खा के थक गया था। वो कहता है यार ये सब करने से बेहतर है मुझे एक बार का ही खत्म कर दो। और तभी वहाँ पर हुई जुआन पहुँच जाता है। वो शुआंग को हर जगह ढूंढ के वापिस आया, मगर उसी शुआंग का कोई ट्रेस नहीं मिला। तभी छोटू डीमन याया उन्हें बताता है कि वो रिंग शुआंग को 1000 मील से बाहर नहीं ले जा सकती, मगर तुम में से किसी के पास मेरे जैसे फ्लाई करने की एबिलिटी नहीं है, वरना हम तुरंत ही मास्टर शुआंग को ढूंढ लेते। और तभी वो देखता है कि सभी लोग उसे इवल स्माइल करते हुए घूर रहे थे। वो कह रहा था देखो मैं मास्टर के अलावा किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, मगर उसके यहाँ कौन ही सुनने वाला था। लोगों ने याया को जबरदस्ती शुआंग को ढूंढने भेज दिया। याया रोते हुए कह रहा था कि टियानलान का एक भी बंदा रहमदिल नहीं है। इधर क्वीन उस फॉलन डीमन पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, मगर वो तो एक रिफ्लेक्शन था। अब वो डीमन शुआंग से पूछता है कि तुम कौन हो, तो शुआंग अपने सिख का नाम उसे बता देता है। टियानलान सिख का नाम सुनते ही उस डीमन को शुआंग की डिवाइन डॉग की याद आ गई। वो कह रहा था कि जब से तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काटा है तभी से मैं कमजोर हूँ। अब वो शुआंग पर हमला करने ही वाला था, मगर शुआंग तो बस अपनी पलकें झपका कर उसे घायल कर देता है। वो कहता है कि उस कुत्ते के अटैक के बाद मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ के कल्टिवेटर्स को डिमोनिक स्किल सिखा कर उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। दरअसल उस डीमन का ओरिजिनल फॉर्म उसी इमॉर्टल स्वॉर्ड में कैद था, और वो भी 10,000 सालों से। शुआंग कहता है कि तुम हुईसी को मारना चाहते थे, मगर उसके पास वज्रा टेक्निक थी और अब उसने उस स्वॉर्ड को बाहर पुल कर लिया था। अब उस स्वॉर्ड से बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगती है, जिसके बाद शुआंग ने उस स्वॉर्ड को गायब कर उसके रियल फॉर्म को बाहर निकाला, जो कि असलियत में था एक फ्रेगमेंट सील। वेली उसी खास ट्रेजर के 9 सील में से एक है, जिसे हुईसी ने इस जगह पर छुपा के रखा था। अब वो डीमन भी उस
सील को हासिल करना चाहता था, मगर शुआंग ने उसे गायब कर दिया। बाद में उस बंदे के माथे से डीमन कोर को भी निकाल लेता है। साथ ही शुआंग ने उसकी सारी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। और अब अपनी कोर को खोने के बाद वो डीमन मारा जाता है। लियू चेन कह रही थी कि इतने सालों तक इस डीमन ने हमें डिमोनिक स्किल सिखाकर हमारा यूज किया है, मेरा क्लैन तो अब बर्बाद हो गया। जिसके बाद वो शुआंग के सामने नील करते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे फॉलन डीमंस को मारना सिखा दीजिए। गाइस, फॉलन डीमंस यानी कि वो डीमंस जो 10,000 साल पहले अपर वर्ल्ड से इस दुनिया में आके गिर गए थे। तो अब शुआंग लियू चेन को डिमोनिक कोर दे देता है ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बने। इधर टिन फिंग उस फॉलन डीमन को मार मार के थक गया था। अभी कॉन्गलिन उसे साइड में हटाती हुई कह रही थी कि 1 घंटे से तुम मजे ले रहे हो, अब मेरी बारी है। जिसके बाद कॉन्गलिन ने उस डीमन पर पॉइजनस अटैक कर दिया, मगर वो डीमन तो इतना थक गया कि वो चिल्ला भी नहीं रहा था। तो कॉन्गलिन कहती यार ये तो अब बोरिंग हो गया, जान दो मुझे नहीं खेलना इसके साथ। तभी यून कहती कि हमने इसे थोड़ा सा आराम देना चाहिए, बाद में हम इसे शाओ के हवाले कर देंगे, वो इस पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस डीमन के 2 साथी पहुँच जाते हैं। उन्होंने आते ही अपने उस घायल साथी को फिनिश कर दिया। तो अब हुई जुआन ने उन डीमंस पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर दिया। बाकी के लोग भी उसका साथ दे रहे थे, मगर वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इधर क्वीन लियू चेन के अंदर उस डिमोनिक कोर की वजह से ढेर सारी पावर्स आ गई। तो शुआंग के सामने नील करती हुई उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर शुआंग के डिसाइपल मिलकर उन बंदों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों ही इन पर भारी पड़ गए। और तभी हुई जुआन उसमें से एक बंदे को बुरी तरह से पीट देता है। तो उसके साथी ने 2 विशाल डीमंस को समन किया जो इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों ने एक पावरफुल शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश की, हालांकि इन सबकी पावर्स उसके सामने फीकी पड़ गई थी। और तभी वहाँ पर लियू चेन आकर इन सबको बचा लेती है। साथ ही शुआंग भी वहाँ पर आ गया था। उस डीमन से कहता है कि शायद तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं था, इसलिए तुमने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की। वो डीमन सोच रहा था कि बंदा तो ची रिफाइनिंग पर है, मगर फिर भी इसकी और एक इमॉर्टल जैसी स्ट्रॉन्ग है। तभी टिनफिंग उसे बताता है कि हमारे टियानलान सिक से पंगा लेने वाले लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। टियानलान सिक का नाम सुनकर वो डीमन भड़क गया था। वो कहता है कि मैं इस सिक से नफरत करता हूँ, और अब वो सीधे शुआंग पर हमला करने चला गया। हालांकि शुआंग की स्ट्रॉन्ग शील्ड को भेद नहीं पाता, तो उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक क्लोन्स बना दिए। दरअसल शुआंग इस बंदे के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। वो उसे कई सारे टेक्निक्स आजमाने का मौका देता है, और जब उसका मन भर गया तब उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तब तक उस डीमन ने वहाँ पर ढेर सारी थंडर क्रिएट कर दी। उसे लग रहा था कि शुआंग इसी में मारा गया होगा, तो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर उससे ज्यादा जोर से तो शुआंग के डिसाइपल हंस रहे थे। वो कहते वाकई तुम बेवकूफ हो, हमारे मास्टर मरे नहीं बल्कि वो तो तुम्हारे मजे ले रहे थे। और ये सुनकर वो डीमन डर जाता है। उसकी सारी पावर शुआंग ने एक बॉल में जमा कर ली थी। देखकर तो उस बंदे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शुआंग कहता है कि तुम्हारी डिमोनिक पावर उतनी भी बुरी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें हैप्पी वाली मौत दूंगा। और फिर वो बॉल उसके अंदर एंटर कर देता है, जिससे वो बंदा हंसते हंसते ही ब्लास्ट हो गया। शुआंग सोचता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में ऐसी कोई आर्ट नहीं जिससे हम इमॉर्टल और डीमन की पावर को एक साथ कल्टीवेट कर पाए, मगर मास्टर आप तो गलत साबित हो गए। अब लियू चेन शुआंग से कह रही थी कि मेरे फादर ने जो कुछ भी बनाया था वो सब खत्म हो गया, मेरे सारे लोग मारे गए हैं। जिस पर शुआंग कहता है कि अब हमने घर वापस लौटना चाहिए, यानी कि लियू चेन भी अब इन लोगों के साथ रहेगी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और अब हमें एनिहिलेशन स्टोन फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर लेटांग नाम का फॉलन डीमन ज़ुबिंग नाम के इमॉर्टल से मिलने गया था। ज़ुबिंग उसे बताता है कि हमारे कई सारे सीनियर्स को शुआंग ने खत्म किया है, जिससे तो लेटांग बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि उस शुआंग का मास्टर हमारे अपर रेल में झाड़ू लगाने का काम करता था, मगर उसने एक ही थप्पड़ में हमें लोअर रेल में भेज दिया, और अब यहाँ पर भी उसका डिसाइपल हमारे हाथ धो के पीछे पड़ा है। और तभी शुएविंग वहाँ की दीवार हटा देता है। दरअसल उसके पीछे उसने यून को कैद करके रखा था। वो कहती है कि इस बार तो डीमंस और इमॉर्टल एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ये दोनों लोग उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उससे पूछते कि बताओ शुआंग के पास कितने सील फ्रेगमेंट्स हैं? तो कहती है कि मेरे मास्टर के पास टोटल 9 पीसेस है। ये सुनकर लेटांग चौंक गया था। तो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि एक पीस तो मेरे मास्टर के पास है। यही इन्फॉर्मेशन यून को चाहिए थी, जिसके बाद वो अपने आप ब्लास्ट हो जाती है। दरअसल यून अपने क्लोन का यूज करके 3 दिनों से इन बंदों को उल्लू बना रही थी, और फाइनली उसने फ्रेगमेंट का पता लगा लिया, और अब वो अपने अलग अलग ट्रेजर का यूज करके उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देती है, ताकि वो अपने मास्टर का नाम उसे बता पाए। मगर कुत्ते जैसी मार खाने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने मास्टर का नाम रिवील नहीं किया। इधर किंगशुर हुआंग जेड ब्लड सेक्ट में पहुंच गए। वो देखते कि
वहाँ के सारे बंदों को किसी ने खत्म किया था। जब भी ये लोग उसे छूते वो रेत में बदल जाते। तो लोग तुरंत ही शुआंग को इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। शुआंग कह रहा था कि फ्लाइंग सैंड टेक्निक है और इसे बस कोई इमॉर्टल या फिर फॉलन डीमन ही यूज कर सकता है। तो हमें जल्दी से इनके अड्डे को ढूंढना होगा। अब शुआंग रेंशु को सील फ्रेगमेंट दे देता है। उसे फील करके वो उन लोगों का लोकेशन ढूंढ सकती थी। दरअसल ये सील उसके मेमोरीज को एक्सेस कर सकते थे और तभी उसे एक सेक्ट मिल गया। मगर वहाँ का एल्डर तुरंत ही रेंशु को वहाँ से बाहर निकाल देता है। रेंशु बताती है कि वो 9 हिडन ड्रैगन सेक्रेड अलायंस है और ये अलायंस 4 फैक्शंस को मिलकर बनाई गई थी और यहाँ पर सील फ्रेगमेंट होने के चांसेस थे। तो शुआंग तुरंत ही अपने डिसाइपल्स लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने जाते उन सारे डिसाइपल को अपने पाँव में गिरा दिया। वो कह रहा था जाओ और अपने मास्टर को बुला के लाओ, लेकिन उन डिसाइपल ने मिलकर शुआंग पर हमला कर दिया। हालांकि वो आधे सेकंड में घायल हो चुके थे। अब शुआंग कहता है कि पहला तो मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता था, मगर अब मैंने मेरा इरादा बदल दिया। अब तो मैं खुद ही तुम्हारा मास्टर बनूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।